अस्सलामुअलैकुम। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। अब फाइनल मार्का न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, लेकिन उस फाइनल मार्के से पहले ही इंडियन टीम पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। आईसीसी के इस दोहरे म्यार पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान ने इस पर आवाज उठाई थी, बल्कि दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े नाम इस पर बात कर रहे थे, साबिक क्रिकेटर्स बोल रहे थे, बल्कि अब तो बैनुल अक़वामी मीडिया भी इस पर बात कर रहा है और बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की जानिब से भी बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं। आगाज कुछ यूं किया गया कि टॉस करने की क्या जरूरत है, भारतीय कप्तान से पूछ लें कि वो क्या करना चाहते हैं। यह सवाल कैसे उठा, इसके बैकग्राउंड में जाएं तो बहुत सारे मामला सामने आते हैं और साबिक क्रिकेटर्स बात कर रहे थे, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी बात कर रहे थे, बहुत सारे एनालिस्ट बात कर रहे थे कि भारत को आउट ऑफ बॉक्स जाके आईसीसी की जानिब से फेवर्स दी जाती हैं। उनके तमाम मैचेस इस टूर्नामेंट में भी एक ही जगह पर रखे गए, एक ही वेन्यू पर रखे गए, एक ही सेम कंडीशन में रखे गए और बाकी टीमें ट्रैवल करती हैं, ट्रैवल करके भारत से मैच खेलने के लिए जाती हैं, फिर वापस आती हैं। और इसी तरह से एक मिसाल आपके सामने है, न्यूजीलैंड जो फाइनल में पहुंचा, पहले मैच खेलने के लिए उसे दुबई जाना पड़ा, वापस पाकिस्तान आना पड़ा, फिर दुबई जाना पड़ा, अब वो फाइनल खेलेगा। यानी कि एक अंदाजे के मुताबिक 7048 किलोमीटर सफर किया है न्यूजीलैंड ने, इस टूर्नामेंट में ट्रैवल किया है। लेकिन दूसरी जानिब भारत की टीम एक ही वेन्यू पर खेल रही है, एक ही होटल में मौजूद है, उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा, कोई किसी तरह की उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इसीलिए दुनिया क्रिकेट भी बात कर रही है कि आखिर ऐसी आउट ऑफ बॉक्स जाकर फेवर्स क्यों दी जाती हैं, और अगर भारत ये टूर्नामेंट जीत जाता है तो फिर क्या उसकी ये जीत मुतनाज़ा नहीं होगी, उस पर बहुत सारे सवालात नहीं उठेंगे? क्या खुद भारत को भी ये नहीं सोचना चाहिए? लेकिन दूसरी जानिब बहुत सारे सवालात हैं, क्या तारीख अपने आप को दोहराएगी या तारीख तब्दील होगी? क्योंकि आज से 25 साल पहले सन 2000 में भी दोनों टीमें आपस में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में सामने आई थी, लेकिन फाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को शिकस्त दे दी थी। अब क्या होगा? अभी भी कहा यह जा रहा है कि न्यूजीलैंड फेवरेट है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि जब भी अहम मैच होता है, बड़ा मैच होता है आईसीसी के इवेंट्स में, रिकॉर्ड यह बताता है, माजी यह बताता है कि न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी रहा है और न्यूजीलैंड भारत को शिकस्त देता है। लेकिन देखते हैं आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू, मुख्तलिफ इसके आज की दोनों टीमों को हम एनालाइज करेंगे कि कौन सी टीम क्या स्ट्रेंथ रखती है, कौन सी टीम वहां की दुबई की कंडीशंस में मजबूत है। हमारे साथ जबरदस्त किस्म का पैनल मौजूद है। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इसी तरह से बहुत गहरी नजर रखते हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लाकत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आगाज करेंगे नसीम राजपूत साहब से। नसीम राजपूत साहब, फाइनल मार्का अब होने जा रहा है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। पाकिस्तान उसमें मौजूद नहीं है और ना ही यह फाइनल पाकिस्तान में हो रहा है, गो के मेजबानी पाकिस्तान के पास है। लेकिन दुबई में भारत के मुसलसल खेलने पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं सर, और कहा यह जा रहा है कि यहां तक बात आ गई है कि आप तो उनसे पूछने की जरूरत ही नहीं है, उनसे पूछ लें कि भाई साहब आपने पहले बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है। तो ये क्यों ऐसा किया गया कि भारत को आउट ऑफ बॉक्स जाकर फेवर्स दी जा रही हैं? देखिए लुकमान, सबसे पहले तो न्यूजीलैंड और इंडिया का जो मैच होने जा रहा है, ये एक नया गेम है, एक नया बॉल गेम होगा। माजी में क्या हुआ उससे हटके अगर हम देखें तो हम कम से कम जो है वो अब चंद घंटों के रह गए डिफेंडिंग चैंपियन। आज की तारीख तक तो हम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के होल्डर है। ट्रॉफी तो आज की तारीख तक हमारे पास है, कल किसके पास जाती है ये देखते हैं। हमारी जो परफॉर्मेंस थी उससे तो हटके ही बात करते हैं। अब हम अपनी परफॉर्मेंस को डिस्कस करके थक गए कि हम किस जगह पे जा चुके हैं। लेकिन जहां तक फेवर देने की बात है, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। अभी बात चल रही है कि सितंबर के अंदर एशिया कप होना है, ऑफिशियल मेजबान इंडिया है और इंडिया ने अभी से कैंपेन चलाना शुरू कर दिए कि इंडिया में एशिया कप ना हो, किसी और मुल्क में हो। देखिए, अगर इंडिया में एशिया कप होता है तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारी टीमें जाके तो वहीं खेलेंगी। लेकिन पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के तहत जो अब साइन हो चुके हैं दस्तखत, उसके तहत एक ही वेन्यू पे या किसी एक ही जगह पे खेलेगा। तो ये भी इंडिया बहादुर को हजम नहीं हो रहा कि पाकिस्तान को फेवर क्यों मिले। वो खुद तो फेवर लेने को तैयार दिखाई देते हैं और वो पूरा एशिया कप किसी और मुल्क में शिफ्ट करने के लिए तैयार हो गए कि कहीं भी शिफ्ट हो जाए। क्योंकि एक बात तो तय है कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इस मैदान में आई है और पाकिस्तान ने ये बात तय की है कि 2027-28 तक अब जितने भी इवेंट होंगे इंडिया में, तो पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के तहत न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। अब अगर ये पाकिस्तान को एडवांटेज मिलने की बारी आ रही है तो इंडिया बहादुर को परेशानी हो गई और वो एशिया कप भी कुर्बान करने को तैयार हो गए। इससे अंदाजा कर सकते हैं कि क्या एडवांटेज इंडिया को मिला और क्या एडवांटेज इंडिया को नहीं मिला। वो खुद ही एक्सपोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज
बिकॉज ऑफ नेक्स्ट एशिया कप कि वो मेजबानी छोड़ने को तैयार हो गए। भाई हम तो मेजबानी छोड़ने को तैयार नहीं थे एशिया कप की, हम तो मजबूरन हाइब्रिड मॉडल पे गए। जी। हम तो तैयार नहीं थे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छोड़ने में, लेकिन हम मजबूरन इंडिया की वजह से इंडिया को बाहर जाना पड़ा आईसीसी के, उनकी हुकूमत कहती है। तो एक बहुत ही दोहरा मेयार दिखाई दे रहा है। टेलीग्राफ भी बात कर रहे हैं और सब बात कर रहे हैं। हमारे लेजेंड्स, जरा लेजेंड्स की बात कर रहा हूं मैं। जी जी। जो अपने यूट्यूब चैनल्स वगैरह भी बड़े पॉपुलर किस्म के चलाते हैं, उनकी उनकी जानिब से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि इंडिया को फेवर मिला है। किसी का मुझे निकाल के दिखा दे। हमारे एनालिस्ट बैठ के बात कर रहे होते हैं, साफी बैठ के बात कर रहे होते हैं, वो क्रिकेटर्स बात कर रहे होते हैं जो यूट्यूब रन नहीं करते। लेकिन वो लोग जिनको व्यूज का पता है, वो तमाम के तमाम किसी ने भी ये बात नहीं की। ये बात आपको नासिर हुसैन करते हुए दिखाई देंगे, बिल्कुल। ये माइकल एथरटन करते हुए दिखाई देंगे, स्टेट ने बात की, न्यूजीलैंड के कोच ने बात कर दी। नहीं हुई तो हमारे लेजेंड्स की जानिब से नहीं हुई। हमारे लेजेंड्स जो है वो मकसद है कि डिफरेंट मिजाज के साथ बैठ के टेलीविजन चैनल के ऊपर बातें कर रहे होते हैं। वो ये तो कह रहे होते हैं बंदर है, कहते हैं केले खाएंगे, या वो कोई और भी जुमले, कोई हुब्बुल वतन कह देता है तो हंसना शुरू हो जाते हैं। तो हुब्बुल वतन कोई नहीं है इस मुल्क में। आपका ये सवाल बिल्कुल नसीम राजपूत साहब बहुत वैलिड है और बहुत बड़ा सवाल है कि दुनिया क्रिकेट तो बात कर रही है, लेकिन पाकिस्तान से उस तरह से मौसर आवाज़ नहीं उठ रही। जैसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जब वो बोलते हैं तो दुनिया क्रिकेट में उनकी हेडलाइंस बनती हैं, उनके बोलने पर रिएक्शन आता है और बहुत बड़ी बड़ी खबरें चलती हैं। हसनैन, ऐसा क्या है कि बाकी ममालिक से आवाज़ें उठ रही हैं इस मामले पर, लेकिन पाकिस्तान से कोई ऐसी आवाज़ नहीं आई? मासवाई आकिब जावेद जो टीम के हेड कोच भी हैं, उनकी जानिब से एक सवाल के जवाब में कह लें या किसी तरह से एक तबसरा किया गया कि हाँ, वो एक ही जगह पर या एक ही होटल में रहने पर थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर हो, और इंडिया को फ़ायदा तो ज़रूर हो रहा है, उनकी जानिब से एक जुमला है। लेकिन एक होता है ना कि एक आप ट्वीट कर दें आउट ऑफ बॉक्स जाके, आउट ऑफ द वे जाकर, आप स्पेसिफिक जो मामला होता है उसको आप टारगेट करें। ऐसा पाकिस्तान की तरफ से क्यों नहीं हो रहा? देखिए लुकमान साहब, जो दुनिया क्रिकेट की जानिब से भी हो रहा है ना, वो वक्त गुजरने के साथ हो रहा है। क्योंकि जब पाकिस्तान स्टैंड लिए हुआ था कि पाकिस्तान ये कह रहा था कि सारी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए, इंडिया को आके पाकिस्तान में खेलना चाहिए, तो उस वक्त ये तमाम तर बोर्ड भारत की जोड़ी में बैठे थे और उन्होंने फैसला किया था कि आईसीसी का इवेंट है, ये कैंसिल नहीं होना चाहिए और ये दुबई में होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अब उन्हीं बोर्ड्स के क्रिकेटर्स इस तरह की बातें कर रहे हैं। माइक एथरटन ने सबसे पहले की, नासिर हुसैन ने की, लेकिन अब जिस तरह आप टेलीग्राफ का जिक्र कर रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी अखबारों का जिक्र कर रहे हैं, वहां पे ये जिक्र हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा? पाकिस्तान में देखिए बहुत सारे लोगों के स्टेक्स है। पाकिस्तान में आपके जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनमें मेरा ख्याल है कि एक आध यूट्यूबर को छोड़ के, जिसमें हमारे दोस्त हैं एजाज वसीम बाकरी, उसके अलावा बेशतर यूट्यूबर्स को आप देखें तो वो इंडिया की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तर लोग व्यूज के चक्कर में होते हैं। नसीम भाई की बात से मैं एग्री करता हूं। इसी तरह आपके क्रिकेटर्स भी जो बड़े मंच पे बैठे हुए, टेलीविजन पे बैठे हुए या फिर यूट्यूब पे बैठे हुए, वो भी इंडिया के खिलाफ बात नहीं करते, क्योंकि उनकी बेसिक फैन फॉलोइंग अभी भी इंडिया में है और इंडिया से उनको अच्छे खासे व्यूज मिलते हैं। इस वजह से वो इंडिया के खिलाफ बात नहीं कर रहे। लेकिन आपको इसके एक और पस मंजर देखना चाहिए, वो ये है कि क्या इंडिया की टीम दुबई के अलावा कहीं और खेलती तो उसको फेवर्स मिलती या ना मिलती। देखें, इंडिया ने 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला, डिफरेंट लोकेशंस में खेला, अहमदाबाद में खेला, बेंगलोर में खेला, धर्मशाला में खेला, हर जगह पे खेला, लेकिन वो फाइनल तक उनको कोई हरा नहीं सका। फाइनल में आके अहमदाबाद में उनको शिकस्त हुई थी। इसी तरह से दुबई की कंडीशंस जहां पे इंडिया को फेवर कर रही हैं, वहीं पे दुबई की कंडीशंस पाकिस्तान के लिए भी कोई इतनी ज्यादा बुरी नहीं थी। पाकिस्तान पिछले 10 साल से पहले अगर बात कीजिए, आज से 5-6 साल पहले की, तो 10 साल तक दुबई पाकिस्तान का होम ग्राउंड रहा। लेकिन ये सारी दुनिया को मानना होगा कि इंडिया की जो क्रिकेट है उसने भी फ्लरिश किया है। आज ये तमाम तर जो क्रिकेटर्स इंडिया के खिलाफ बातें कर रहे हैं, इंडिया को फेवर हुई है, कल यही आईपीएल में कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे, आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये तमाम तर लोग भी इंडियन क्रिकेट के मोहताज है और इंडियन क्रिकेट को सिर्फ इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और सारी दुनिया भी मिलकर बातें करती रहे ना। शायद आप मेरी बात से एग्री करें या ना करें, या नसीम भाई भी इसके ऊपर कोई रोशनी डालें, इंडिया को या फिर आईसीसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है कि हमारी मेन आमदनी का हिस्सा इंडिया से आता है और वो इसी तरह से सर तस्लीम खाम होंगे। इंडिया की बारी जब भी आएगी, सिर्फ आज नहीं, आने वाले 10 साल भी इसी तरह आपको देखने को मिलेगा। नसीम राजपूत साहब, आपने माली फवायद के लिए ये तमाम दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े ममालिक जो क्रिकेट में अपना स्टेक रखते हैं, ये उस वक्त खामोश थे जब पाकिस्तान कह रहा था कि भाई पाकिस्तान में भारत को आना चाहिए, जब बाकी टीमें आ रही हैं। अब इनकी जानिब से ववेला किया जा रहा है, इनकी जानिब से भी आवाज़ उठ रही है। कहीं ना कहीं इस बात में जान तो है ना सर? देखिए, हसनैन ने बहुत अच्छी बात कही कि जितना पैसा इंडिया लेकर आता है उसके बाद अगले 10 साल तक कुछ नहीं होगा। लेकिन बात ये कि अगर इंडिया पैसा लेकर आता है तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का 38% रेवेन्यू वो खुद लेके जाता है।
बाकी जो नंबर 2 होता है वो 6.75 इंग्लैंड है, 6.62 ऑस्ट्रेलिया है, 6.3637 पाकिस्तान है। जी। तो एक 6% लेके जा रहा है, एक 38% लेके जा रहा है। भाई अगर तुम पैसा लाते हो तो सारा पैसा तो ले जाते हो, वो अपनी आईपीएल पे लगाते हो, वो सारी दुनिया के स्टार्स को लेकर आते हो, उनको लाके उन पे खर्चा करते हो, फिर उन पे भी अब शको शुबात हो गए। पहले ग्राउंड फिक्सिंग, फिर पिच फिक्सिंग, और उसके बाद अब ये लग रहा है कि वो खिलाड़ी भी शायद इंडिया को फेवर दे रहे हैं। मैक्सवेल ने हो सकता है जानबूझ के कोहली का कैच नहीं छोड़ा, लेकिन लोगों के जहन में तासुर आता है कि जितना लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट मैक्सवेल को मिलता है आईपीएल के अंदर, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है ये खेल को नुकसान पहुंच रहा है। देखें, कुछ ना कुछ अब इंडिया से ही आवाज बुलंद होनी चाहिए। ना तो इंग्लैंड से आवाज बुलंद होने का कोई फायदा होगा, ना ऑस्ट्रेलिया से आवाज बुलंद होने का कोई फायदा होगा, ना पाकिस्तान से आवाज बुलंद होने का कोई फायदा होगा। खेल को बचाने के लिए मेरे ख्याल है अगर इंडिया के कुछ जेंटलमैन क्रिकेटर्स हैं, उनकी आवाम है, उनको आवाज बुलंद करना होगी। इसकी वजह ये कि आप कह रहे हैं कि अगर वहां से भी आवाज उठना चाहिए। नसीम राजपूत साहब, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद इस पर बात करेंगे कि भारत को वाकई में आउट ऑफ बॉक्स जाकर कुछ फेवर्स मिल रही हैं, और अब नहीं बल्कि मुसलसल ऐसा हो रहा है और मुसलसल रिपोर्ट हो रहा है। इस ब्रेक के बाद बात करते हैं।